हमजा जैसा कोई फिगर था क्या? हमजा का जो कैरेक्टर है ये कहानी आज तक बाहर नहीं आया जाना, लेकिन एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। उसका नाम है दोस्तों, धुरंधर 2 फिल्म देखने वाले दर्शकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमजा जैसा कोई इंडियन स्पाई था और क्या धुरंधर में दिखाई गई जसकीरत रांगी की कहानी असली है। मूवी की स्टार्टिंग में फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर ने डिस्क्लेमर भी दिया है। इसमें लिखा है फिल्म फिक्शन है और कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जबकि फिल्म के कई कैरेक्टर्स असली लोगों पर बेस्ड हैं। उनके नाम भी वैसे या मिलते जुलते हैं। इतना ही नहीं, कुछ के चेहरे भी असली लोगों से हूबहू मैच करवाए गए हैं। फिल्म देखने के बाद लोग पाकिस्तान और लियारी गैंग से जुड़ी कई चीजें सर्च कर रहे हैं। अनिरुद्ध मित्रा, जो कि एक एक्स जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें आईएसआई, पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड और रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर कई दशक की रिसर्च का अनुभव है। एक पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया गया कि क्या हमजा जैसा कोई फिगर उजैर बलोच के असल जिंदगी में था या धुरंधर की कहानी किसी हकीकत पर बेस्ड है कि कोई रॉ एजेंट लियारी माफियाओं के बीच रहा था। इस पर अनिरुद्ध ने जवाब दिया कि एक इंडियन स्पाई है जो आज पाकिस्तान की जेल में है। वह बोले, ये कहानी आज तक बाहर नहीं आई ज़्यादा। मैं आपको आज बताता हूँ। वह सांगली महाराष्ट्र से हैं। वह नेवी में अफसर थे। उन्होंने 2001 में इंडियन नेवी छोड़ी क्योंकि 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और उनके मन में जुनूनी ख्याल आया कि मुझे कुछ करना है देश के लिए। अगर दिल्ली में बैठे ये लोग एयर कंडीशन रूम में कुछ कर नहीं पाते तो मैं कुछ करूंगा देश के लिए। उन्होंने जाकर इंडियन एजेंसी को कांटेक्ट करना शुरू किया। उन्हें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने आगे बताया कि किस तरह वह स्पाई उजैर बलोच का बन गया था करीबी। अनिरुद्ध आगे बताते हैं कि वह स्पाई अपने मिशन पर निकल गया और ईरान में जाके कुछ छोटे शिपिंग वगैरह का बिजनेस शुरू करने लगा। बोट रेंट पर देता था। वाटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उसने शुरू किया। वहां से अपने कॉन्टैक्ट बनाते हुए एक दिन उजैर बलोच के गैंग में घुस गया। वह उजैर बलोच का काफ़ी करीबी हो गया। उसका कॉन्टैक्ट ईरान से था। उसने उजैर से डील की कि तुम मुझे पाकिस्तान की सूचनाएं दो, बदले में ईरान से हथियार दूंगा। उजैर बलोच, आईएसआई और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पहले ही मिलकर काम कर रहे थे। उजैर के पास पाकिस्तान के कई सीक्रेट्स थे। अनिरुद्ध ने बताया कि उजैर ने कई सीक्रेट्स उस स्पाई को दिए भी थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, आज कहाँ है उजैर बलोच? मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उजैर बलोच को दिसंबर 2014 में इंटरपोल ने दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट्स थी कि जासूसी के आरोप में साल 2020 में उसे 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। जासूसी के अलावा उजैर पर जासूसी, मर्डर, किडनैपिंग सहित कई सारे केसेज हैं। मार्च 2026 तक उजैर कराची सेंट्रल जेल में है। उन्होंने आगे बताया कि हमजा का जो किरदार है वह कई कैरेक्टर्स का मिला जुला रूप है। इन लोगों ने पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर बहुत सारा काम किया, बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारे माफियाओं के बीच घुसकर काम किया, आर्मी के बीच घुसकर काम किया। जहां तक उजैर बलोच की बात है, उसका राइज तब हुआ जब रहमान डकैत की मौत हो गई। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि
धुरंधर 2 फिल्म में रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई हमजा का किरदार निभाया है। वह लियारी में रहमान डकैत और उजैर बलोच के गैंग में घुसकर भारत के कई बड़े दुश्मनों का सफाया करता है। तो ये थी धुरंधर 2 की असली कहानी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं? क्योंकि कई बार फिल्मों के जरिए हमें वो दिखाया जाता है जो सीधे सीधे कह पाना आसान नहीं होता। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं या इसके पीछे छुपे मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस तरह के गहराई वाले वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इस फिल्म का सबसे बड़ा सच क्या लगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सच्चाई के साथ। जय हिंद।